सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ वोइड किंग बीस्ट को काफी बुरी तरीके से मार रहा था और उसने सोल सर्चिंग मेथड से नेदर वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश की, पर उसकी सोल पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इसीलिए शियाओ ने उसके एक पैर को काट डाला और एशियन पिल फर्नेस में उसे उबालने लग गया था। वोइड किंग बीस्ट ने बचने की कोशिश की, पर शियाओ ने उसका सर भी उड़ा दिया। लेकिन वोइड किंग बीस्ट मरा नहीं था, बल्कि वो सिगरेट तिलिस्मान की वजह से निर्वाणा लेवल में पहुंच गया। उसने शियाओ को वोइड शेकल्स में जकड़ लिया था, जिससे कोई भी आजाद नहीं हो सकता था। शियाओ ने कुनपिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और साथ ही अपनी सुप्रीम बोन से रीइंकार्नेशन पावर को बढ़ाया था, क्योंकि वोइड किंग की टेक्निक वक्त को नहीं रोक सकती थी। इसीलिए शियाओ आजाद हो गया और उसने काफी पावरफुल एनर्जी के साथ वोइड किंग को नष्ट कर दिया था, जिससे उसके अंदर कैद कई सारी इमोर्टल की सोल को मुक्ति मिल गई थी। उन्होंने शियाओ का शुक्रिया अदा किया, पर शियाओ को नेदर वर्ल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। शियाओ उस वोइड बीस्ट की एक टांग पाकर ही खुश था। अब हमें इस बैटलफील्ड के एक एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां तियाशिन एकेडमी के सभी डिसेबल को भी पता चल गया था कि यहाँ एक दूसरी दुनिया का वोइड किंग बीस्ट मौजूद है, जिससे काफी लोगों का शिकार किया। इसीलिए वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जरूर ये नेदर वर्ल्ड लोग कुछ शातिर योजनाओं के साथ यहाँ आए हैं, और अगर वो अलग अलग होकर उनके खिलाफ लड़ते तो बहुत ही ज्यादा संभावना थी कि वो उनके जाल में फंस सकते थे। वांग शी और बियान यू भी अब साथ हो गई थी। वांग शी ने ही सभी को इकट्ठा किया था। उसने सोचा कि अगर वो सभी को इकट्ठा करे तो सिर्फ टैलेंटेड प्रैक्टिशनर ही आपस में लड़ेंगे और मामूली प्रैक्टिशनर की जान बच जाएगी। काओ युशेंग, किन हाओ और लिटिल बनी भी वहाँ मौजूद थी। शियाओ भी अब वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर वांग शी कहती है कि यह काफी अच्छी बात है कि तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो। क्या तुमने उसे वोइड किंग बीस्ट का निर्वाणा प्रोसेस देखा? शियाओ नाटक करते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने उस प्रोसेस को देखा और उसे सफलता प्राप्त करने से रोक दिया। तो वहाँ मौजूद नेदर वर्ल्ड के लोग हंसने लगते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि तुमने अभी तक 3 फ्लावर को भी हासिल नहीं किया और तुम सिर्फ अकेले हमारे टॉप लेवल के बीस्ट जिसने 3 इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट किया था उससे लड़ाई लड़ी। एक नेदर वर्ल्ड की लड़की भी कहती है कि जब वोइड किंग बीस्ट निर्वाणा प्रोसेस से लौट कर आएगा तो वो खुद तुम्हारे इस अहंकारी मुंह को फाड़ डालेगा। उन्हें लग रहा था कि वो वोइड किंग बीस्ट ब्रेक थ्रू करने के लिए वोइड में चला गया होगा। तभी वहाँ पर जुआन कुन तेजी से आकर गिरता है। वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। ये देखकर वो परेशान होते हैं, पर जुआन कुन हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी अर्थ टेक्निक से कई सारे स्पाइक को क्रिएट करके हमला करता है। तभी वहां पर रेड रिंग डिस्क से हमला होता है, जो एक तरह का रेड लॉन्ग कंडक्टर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस था, जिससे वो अर्थ स्पाइक नष्ट हो जाते हैं और जुआन कुन तेजी से नीचे जाकर गिरता है और कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। अब उस रेड डिस्क को नेदर वर्ल्ड का ग्रेट प्रैक्टिशनर अपने पास ले लेता है। उसका नाम मो दाओ होता है और वो नेदर वर्ल्ड की उस पृष्ठ मो जियान का ही भाई था, जिसकी पावर गॉड रियल्म में होती है और वो मो कबीले का मेंबर होता है और उसे अपनी बहन मो जियान के साथ ही ट्विन हीरोज के नाम से जाना जाता था। उन दोनों ने ही काफी छोटी उम्र में 3 फ्लावर रियल्म को पार कर लिया था और इसके साथ ही उसने ग्रेट इमोर्टल से भी ग्रुप टेक्निक को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया था और अभी तक उसने कई सारे पावरफुल लोगों को पराजित कर दिया था, जिससे नेदर वर्ल्ड के प्राणियों के बीच वो एक अपराजित व्यक्ति था, यानी जिसे कोई हरा ना सके। इसीलिए नेदर वर्ल्ड के सभी प्रैक्टिशनर उसे देखकर काफी खुश हो रहे थे और मो दाओ के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। मो दाओ बोलता है कि परिणाम पहले ही तय हो गया है, इसीलिए लड़के तुम्हें जल्द ही अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। नेदर वर्ल्ड की एक लड़की कहती है कि ब्रदर मो बहुत ही हैंडसम होने के साथ साथ काफी पावरफुल है और ये एकदम सही समय पर यहाँ आए हैं। मैंने इस क्रिस्टल में पूरे क्षण को रिकॉर्ड कर लिया है। आज गॉड मो दाओ ने 18वें पावरफुल पर्सन को भी हरा दिया, इसीलिए ये लॉर्ड वोइड के रिकॉर्ड को भी पार करने वाले हैं। शियाओ जुआन कुन को सहारा देता है और उसे उठने में मदद करता है और बोलता है कि मेरे पास अभी भी कुछ उबला हुआ मांस बचा हुआ है जो उसी वोइड बीस्ट का है। अगर तुम उसे आजमाना चाहते हो तो मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ। मो दाओ नीचे आ जाता है और कहता है कि लड़के अपनी बकवास बंद करो। मैं मो दाओ अपने जीवन में उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ जो खुलेआम झूठ बोलते हैं। वोइड किंग बीस्ट ऐसे पावरफुल अस्तित्व है जिसे तुम जैसा होली सेक्रीफाइस रियल्म का व्यक्ति कैसे पराजित कर सकता है। तुम तो अभी मेरे जैसे गॉड रियल्म में भी नहीं पहुँचे हो। आखिर हम कैसे विश्वास कर लें कि तुमने उन्हें मार दिया।
शियाओ बोलता है कि चाहे तुम विश्वास करो या ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आखिर होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। नेदरवर्ल्ड के सभी पेटिशनर इससे गुस्सा होते हैं और वो अटैक करने के लिए जाने लगे, पर मो दाओ ने रोक लेता है। शियाओ को एहसास होता है कि ये मो दाओ काफी घमंडी लड़का है, मुझे इसके साथ थोड़ा खेल कर मजे लेने चाहिए और साथ ही मैं इसे नेदरवर्ल्ड की पावर को गहराई से समझ सकता हूँ और ये एपिसोड भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ये सोचकर वो आगे आकर कहता है कि तुम भले ही अपने पास कितने ही पावरफुल ट्रेजर संजोते हो, पर मेरे लिए सिर्फ एक फालतू जानवर के चारे के समान है। तुम जैसे अवज्ञाकारी लोगों का भाग्य हमेशा पैरों की धूल बनना होता है, इसीलिए तुम्हारा हाल भी मैं उस वाइट किंग बीस्ट के जैसा ही करूंगा। इससे एक नेदरवर्ल्ड पेटिशनर को काफी गुस्सा आता है और वो नेटो नाम के एक सरपेंट पेटिशनर को कहता है कि इस ज्यादा बोलने वाले लड़के को जल्दी से मार देना चाहिए। और अब सभी पेटिशनर मो दाओ को उसे मारने के लिए बोल रहे थे, जिससे मो दाओ अपने तीनों इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करके शियाओ पर अटैक करने के लिए आता है। पर वांग शी को लगता है कि शियाओ के पास सिर्फ 2 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो इस हमले से नहीं बच सकता और वो अपने पावर से शियाओ को प्रोटेक्ट करती है और इस तरह मो दाओ का हमला रुक जाता है। वो बोलती है कि मेरे बेटल सर्वेंट के पास सिर्फ 2 इमोर्टल एनर्जी मौजूद है, फिर भी तुम उसके खिलाफ लड़ना चाहते हो। क्या तुम्हें कमजोर लोगों को धमकाकर मारने से खुद को मजाक का पात्र बनने से डर नहीं लगता? तभी नेटो नाम का वो स्नेक पेटिशनर ऊपर आ जाता है और कहता है कि मो दाओ, इस लड़के को मारने के लिए आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं, इस गंदगी को मैं खुद अपने हाथों से साफ करूंगा। और वो तेज एनर्जी अटैक को एक्टिवेट करने लगता है, पर तभी शियाओ टेलीपोर्ट होकर उसके पास पहुंच गया और वो नेटो को एक काफी पावरफुल किक मारता है, जिससे उसके दोनों लायन हेड कट जाते हैं और वो जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। नेदरवर्ल्ड के लोग इससे डर गए, मो दाओ भी परेशान हो गया था। शियाओ कहता है कि अगर तुम लोग खुद अपनी मौत को न्योता नहीं देना चाहते हो तो अपने रहम की भीख मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। केनोबी नाम का वो स्नेक पेटिशनर भी वहां जाता है। वो कहता है कि क्या तुम लोग नहीं देख पा रहे कि ये एक बॉडी कल्टिवेटर है, जिससे इसकी बॉडी एक जेट की तरह ही चमकदार है और ग्रेट पावर को होल्ड करती है और इसमें एक प्रेशियस रोशनी छिपी हुई थी। हेवन गॉड रियल्म के नीचे होने के बावजूद भी शियाओ फिजिकल बॉडी के मामले में टॉपर था, जिससे उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सभी उसकी बॉडी देख पा रहे थे। बियान्यू कहती है कि वांग शी, अब मुझे पता चला कि तुम इस लड़के को इतना ज्यादा महत्व क्यों देती हो, तुम्हें शायद इसकी बॉडी काफी ज्यादा पसंद है। ये एक बॉडी कल्टिवेटर है जिससे इसकी ठोस बॉडी पर तुम्हारा दिल आ गया और ये मजबूत होने के साथ साथ एक काफी अच्छा इंसान है। वांग शी कहती है कि अगर तुम इसे लेना चाहती हो तो मैं इसे तुम्हें दे सकती हूँ, मैं वास्तव में इस लड़के को नहीं चाहती। बियान्यू कहती है कि क्या वास्तव में तुम इस पावरफुल बॉडी वाले बॉडी कल्टिवेटर को मुझे सौंपना चाहती हो? वो काफी ज्यादा दुर्लभ है, पर क्या तुम वाकई मजाक नहीं कर रही हो? पर वांग शी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर भी बोलते हैं कि यह लड़का एक बॉडी कल्टिवेटर है, इसीलिए इसकी फाइटिंग स्टाइल इतनी ज्यादा भयंकर थी, इसने अपनी बॉडी को इस हद तक पीटकर स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि यह साधारण हमले इसका बाल तक बांका नहीं कर सकते। वास्तव में ये एक राक्षस की तरह है। शियाओ सोचता है कि ये सिर्फ मुझे एक बॉडी कल्टिवेटर मानते हैं, ये लोग वाकई मूर्ख है। और वो कहता है कि मो दाओ, अगर हिम्मत है तो आगे आओ और मुझसे लड़ने की कोशिश करो। मो दाओ को इससे गुस्सा आया और नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हमारे गॉड मो दाओ को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 इमोर्टल एनर्जी है? फिर भी यह लड़का अपनी बातों की वजह से ही मरने का हकदार है, इसलिए मो दाओ आपको इसे खत्म कर देना चाहिए। नेटो भी मरा नहीं था। वो उठते हुए कहता है कि मो दाओ, आपको इससे बदला लेना होगा। इससे मो दाओ को काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने फ्लेम इन्फेर्नो रियल्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे तीनों फ्लावर के साथ एक तेज एनर्जी क्रिएट हो गई थी, जिससे वो शियाओ पर 3 टोर्नेडो को छोड़ता है। वांग शी कहती है कि यह वाकई बेशर्म है जो एक जूनियर के खिलाफ इस तरह की चालें चलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मो दाओ के साथी उसे सबक सिखाने की बोल रहे थे। शियाओ बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और सिर्फ शियाओ के गुस्से से ही उसके तीनों वोटेक्स रुक जाते हैं। वांग शी मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे नेदरवर्ल्ड की टेक्निक फुसकी बम की तरह है? और बियान्यू भी मो दाओ से कहती है कि तुम्हें अपनी कुछ रियल टेक्निक को दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम इस 2 इमोर्टल एनर्जी वाले लड़के से लड़ने का साहस कर सकते हो। तभी केनोबी कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ये लड़का कोई मामूली कल्टिवेटर नहीं है। इस लड़के के साथ लड़ना ऐसा है जैसे कोई अपने हाथ बांधकर इसे लड़ रहा हो, फिर भी तुम 2 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ बताकर इसे कमजोर दिखा रहे हो। ये हमारे भाई मो दाओ के खिलाफ अन्याय है। मो दाओ अब ऊपर आ जाता है और बोलता है कि इस लड़के की 2 इमोर्टल एनर्जी भी पर्याप्त से अधिक है। आज मैं
आप सबको साक्षी बनाऊंगा कि एक ट्रू दाओ इमोर्टल की पावर क्या होती है। और वो अपने रेड लॉन्ग सेंटीपेंट को बाहर निकाल लेता है जो उसका बैटल पेट होता है। शियाओ भी उसके सामने आ गया था। वो उस रेड सेंटीपेंट को देखकर हैरान हुआ और वो सोचता है कि ये कीड़ा मुझे जाना पहचाना हुआ लग रहा है। उसे याद आता है कि उसने इसे नेदर वर्ल्ड की मोजियान के हाथ में देखा था। मोदाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम राक्षस नागरिकों के जैसे नहीं है। तुम्हारी इस कठिन कल्टिवेशन टैलेंट को देखते हुए मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम पूरी जिंदगी मेरी सेवा करो। शियाओ कहता है कि नादान लड़के, अगर हम एक शर्त लगाए तो कैसा रहेगा। मोदाओ को गुस्सा आ गया। वो बोला कि आखिर तुम किसे नादान लड़का कह रहे हो, मैं तुम्हें अपने 10 मुंह के अंदर निश्चित रूप से खत्म कर दूंगा। शियाओ कहता है कि हम में से जो भी हारेगा वो जीवन भर एक बैल और घोड़े की तरह दूसरे की सेवा करेगा। क्या तुम्हें मेरी इस शर्त को मानने की हिम्मत है। मोदाओ को इन बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी पावर ऑफ फायर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कई सारे फायर बर्ड एक साथ बाहर आते हैं और शियाओ पर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। पर शियाओ बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मोदाओ हैरान हुआ कि इस लड़के ने खुद ही अपनी मर्जी से शर्त लगाई, फिर अब क्या ये खुद ही हार मान रहा है। और वो बोलता है कि लड़के, अगर तुम पछता रहे हो तो अब काफी देर हो चुकी है। पर शियाओ बस चैन की सांस ले रहा था और सोचता है कि मुझे अभी अपनी असली पहचान छिपानी है, इसीलिए मैं अपनी ट्रेजर आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो एक आर्टिफैक्ट की मदद से उन फायर बर्ड को खत्म कर देता है। मोदाओ हैरान हुआ कि उसके पास एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है। दरअसल ये बर्ड शूटिंग प्लेट्स थे जिसे शियाओ ने अपने हाथों से बनाया था जो किसी भी बर्ड को खत्म करने की काबिलियत रखते थे। मोदाओ हैरान हुआ। वो कहता है कि तुम एक विश्वासघाती बदमाश हो जो तुम सिर्फ लोगों को धोखा देते हो। शियाओ कहता है कि भले ही मेरे हाथ में हथियार ना हो पर मेरे दिल में हथियार है और इस तरह मैं लोगों के विचारों को भी काट सकता हूँ। क्या तुम इन बातों को समझ सकते हो। मोदाओ गुस्से में बोला कि तू अपनी बकवास बंद कर, अभी तुझे मैं मजा चखाता हूँ। अब वो अपने 5 डिस्क को एक्टिवेट करता है। इससे 5 रून क्रिएट हुए और 5 एलिमेंट मैजिक क्रिएट हो गया था। और अब वो इस 5 एलिमेंट दाओ सीड को शियाओ के ऊपर गिराने लगता है। सभी नेदरवर्ल्ड के लोगों को लग रहा था कि शियाओ खत्म हो जाएगा। बियान्यू कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि 5 एलिमेंट का इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ये शियाओ की बॉडी को रिफाइन करना चाहता है जिससे शियाओ की बॉडी से एनर्जी निकलने लग गई थी। बियान्यू परेशान थी कि आखिर शियाओ इसका विरोध कैसे करेगा। नेदरवर्ल्ड के लोग खुश हुए कह रहे थे कि ये मोदाओ की डीमन पावर है, इसीलिए अब देखते हैं कि यह लड़का इस टेक्निक के आगे कैसे अहंकारी हो सकता है। शियाओ भी अपने कुनपेंग टेक्निक से अपग्रेड किए गए रीइंकार्नेशन उनको एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ 5 एलिमेंट के स्पीयर में फंसा हुआ था, इसीलिए वो कहता है कि अभी मुझे कोई नहीं देख रहा, इसीलिए अब तुम मुझे इतना रूड होने के लिए दोष नहीं दे सकते। और वो अपने एक पंच में ही उस 5 एलिमेंट स्पीयर को नष्ट कर देता है और तेजी से मोदाओ पर अटैक करने बढ़ा। मोदाओ बचने की कोशिश करता है पर शियाओ टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे चला गया और एक किक मारकर मोदाओ को काफी दूर कर देता है। शियाओ उस पर एक पावरफुल हमला करता है पर मोदाओ वक्त रहते इससे बच जाता है, पर इस पावर से ही वॉइड में क्रैक हो गया था। नेदरवर्ल्ड के लोग हैरान हुए कि आखिर ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो इसके एक मुक्के ने ही वॉइड में क्रैक उत्पन्न कर दिया। वास्तव में इस दुनिया के बॉडी कल्टिवेटर बहुत ज्यादा डरावने हैं। शियाओ कहता है कि तुम्हारी नेदरवर्ल्ड की टेक्निक कुछ भी स्पेशल नहीं है। मोदाओ कहता है कि मैंने अभी तक जिन टेक्निक का इस्तेमाल किया उससे तुम अपनी ताकत को नहीं आंक सकते, क्योंकि अब तक की सभी टेक्निक जिसका मैंने इस्तेमाल किया वो तुम्हारे ही रियल में की थी जिससे वो स्वाभाविक रूप से कमजोर थी। पर अब मैं अपने कबीले की सच्ची विरासत की पावर दिखाऊंगा और अपने डिवाइन रून के साथ रेड सेंटीपेड को एक्टिवेट करने लगता है। ये मो फैमिली की सीक्रेट हेरिटेज 9 इंपियल हेवन टेक्निक थी और ये टेक्निक एक साथ ट्रेजर के 9 स्टेज को ही एक्टिवेट कर सकती थी, जिससे इसमें इतनी ज्यादा शक्ति थी कि पूरा आसमान ही हिल रहा था। नेदरवर्ल्ड के लोगों को लग रहा था कि अब इस लड़के का बचना नामुमकिन है। शियाओ को अपने एशियन इमोर्टल दोस्त याद आते हैं और वो सोचता है कि जिस दाओ सीड को मैंने देखा वो उन एशियन इमोर्टल से अलग था। शियाओ को एहसास होता है कि यह एक हेवनली टेक्निक है जो मेरी बॉडी की शक्ति के साथ इंटरफेयर कर रही है। मोदाओ बोलता है कि आज मैं तुम सभी को साक्षी बनाऊंगा कि ट्रू गेट इमोर्टल रूल क्या होता है। शियाओ बोलता है कि मैं तुम्हारे नेदरवर्ल्ड के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी यह इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। और वो अपने डिवाइन रून को एक्टिवेट कर लेता है तो मोदाओ अपने 9 रेड सेंटीपेड को एक्टिवेट करके एक साथ शियाओ पर हमला करने के लिए तैयार करने लगा। पर इससे पहले ही शियाओ उसके पेट में
एक जोरदार मुक्का मारकर उसे चुप करवा देता है, जिससे उसका सम्मन पूरा नहीं हुआ। उसकी टेक्निक बिखर गई और वो काफी दूर चला गया। वो हैरान हुआ कि उसकी ट्रेजर टेक्निक आखिर विफल कैसे हो गई। वो कहता है कि तुम हमारे कबीले की लो ब्रेकिंग टेक्निक को तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, और वो अपने डिस्क से उससे लड़ने लगता है। पर शियाओ के पंच ही इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो उन डिस्क को तोड़ रहा था, और अब शियाओ उसका पैर पकड़कर उसे जोर से घुमाकर जमीन पर फेंक देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। मो दाओ कुछ कर ही नहीं पा रहा था। शियाओ उसे कहता है कि नादान लड़के, क्या तुम अब मेरे सेवक बनने के लिए तैयार हो? नेदरवर्ल्ड के लोग गुस्सा होते हैं कि आखिर इस लड़के की मो दाओ को छूने की हिम्मत कैसे हुई, और वो सभी एक साथ शियाओ पर हमला करने के लिए उस जगह पर आ गए। पर वो शियाओ पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि मो दाओ की जान अभी भी शियाओ के हाथों में थी, और अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शियाओ मो दाओ को मार सकता था। शियाओ मो दाओ को लेकर वहां से जाने लगता है और कहता है कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मेरे पास आना और खुद इसे लेकर जाना। ये कहकर शियाओ वहां से जाने लगता है। वो सभी नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर शियाओ का पीछा करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।